आज की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं और हाइलाइट्स कुछ यूं हैं कि गाजा में 10,000 इजरायली फौजी मारे गए और घायल हुए। ज़ायनी अखबार की नई रिपोर्ट से नेतन्याहू के झूठ का हुआ पर्दाफाश। ईरान के 15,000 नौजवान गाजा जाने के लिए बैग के साथ तैयार। क्या करेंगे वहां जाकर, देखिएगा रिपोर्ट। आराम के बाद फिर एक्शन में हूथीस। कुछ ही घंटों में हवा से लेकर समंदर तक यमन के लड़ाकों ने 2 ऑपरेशंस को दिया अंजाम। कई दिनों बाद गाजा से फिर उड़े रॉकेट। इजरायली सिक्योरिटी अफसरों ने बंकर में छुपकर बचाई जान। तस्वीरें आई सामने। कट्टरपंथी इजरायली मंत्री बेन गुविर का जहरीला बयान। सेटलर्स से फिलिस्तीनियों के खिलाफ हथियार उठाने को कहा। और कई इंडियन वकीलों ने भारत सरकार को लिखा खत, इजरायल को गोला बारूद ना भेजने की अपील की। 2 दर्जन हस्तियों ने कहा इससे गजा में हो रहा नरसंहार। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सफर। लेकिन याद रखिएगा, जितनी हाइलाइट्स थी, हेडलाइंस थी, उससे 3 गुना ज्यादा खबरें हैं। आखिर तक देखिएगा, बड़ी अहम। सबसे पहले तो आप इस खबर को देख लें। एटलीस्ट 10,000 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इंजर्ड इन गजा वॉर। रिपोर्ट आज 4 अगस्त की ये खबर है, 4 अगस्त 2024 की। अनादोलू एजेंसी तुर्की की, उन्होंने हेडलाइन बनाई है और ये बनाई है एक इजरायली हेब्रू में जो आता है अखबार येदियोत एनोट, उसके हवाले से। तो इसमें बताया गया है कि 10,000 इजरायली फौजी या तो मारे गए या जख्मी हुए, जबकि आईडीएफ और इजरायली हुकूमत ये कहती थी चंद सौ, हमारे मतलब 600 700, बस 300 400 ये मारे गए। अलग अलग डाटा आते हैं और जख्मी होने वाले भी 2-3 हज़ार ऐसे करके। जबकि खबर यह है कि 10,000 इजरायली फौजी मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं। इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं कि मौत के कगार तक पहुंच गए। आप ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी को जानते होंगे, सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी। आपको पुख्ता खबरें देखनी है ना, आप मेहर में देखें, प्रेस में देखें, इरना में देखें। मेहर ने भी इसे छापा है। 10,000 इजरायली फौजी मारे गए और घायल हुए। येदियोत एनोट के हवाले से खबर। मैं बहुत जल्दी खबर में आगे बढ़ूंगा, डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। यही कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आपने फोटो बनाया, लगाया, अब आप देखते रहिए। इसमें कहा है कि जब से 7 अक्टूबर से गजा में ये एग्रेशन, ये जंग शुरू हुई है, तब से लेकर 10,000 इजरायली फौजी मारे गए या जख्मी हुए। और ये 303 दिन जब जंग के पूरे हुए हैं, 303, तब जाकर ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। जबकि अभी इससे भी ज्यादा बड़ा आंकड़ा हो सकता है। जहां तक अखबार पहुंच सका वहां से ये जानकारी निकाल कर लाया। ये इजराइल का ही अखबार है जो येदियोत एनोट, जिसके हवाले से सब बड़े अखबारों ने खबर छापी। आज गजा से रॉकेटों की बरसात हुई। कुछ न्यूज नेटवर्क का ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपने एक स्क्रीनशॉट देखा, लड़कियां और सिक्योरिटी पर्सनल भाग रहे हैं। दूसरा देखिए, ये उनके बंकर का, केबिन का रास्ता है। केबिन के अंदर नीचे सीढ़ियां जा रही हैं, घुस गए बंकर में। ये तब हुआ कि आप जब इस दरवाजे को देखोगे तो आपको आसमान में पीछे एक लकीर दिख रही होगी। ये गजा से बस एक रॉकेट उड़ा, तब इन सबको अपनी जान बचाकर भागनी पड़ा, क्योंकि सभी को जान प्यारी होती है, हमारी, आपकी, इनकी भी, है ना। डर तो लगता है आम लोगों को। लेकिन वो गजा के लड़ाके जो 9-10 महीने से लड़ रहे थे, जिन्हें बस 3 महीने में मटिया मेट कर देने की कसम नेतन्याहू और आईडीएफ ने खाई थी, उन्होंने आज फिर रॉकेट छोड़े और ये बताया कि माल मसाला औजार सब बाकी है अभी। तुम क्या समझ रहे हो, इस्माइल हानिया को कत्ल कर दिया तो सब खत्म हो गया? नहीं, ये दिखाने के लिए कि जुर्रतें और हिम्मतें अभी बाकी हैं, मुकाबला होता रहेगा। ये हुआ कहां है? ये सब लोग शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं, एश्केलोन की तरफ। कई रॉकेट दागे गए हैं आज गजा से। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है सर। बहुत दिन से रॉकेटों की बरसात, अभी बीच में एक दिन आया था, फिर तो बहुत दिन हो गए थे इन खबरों को सुने हुए। अब एक खबर को सुने हुए भी बहुत दिन हो गए थे, वो सुनिए। मैंने सुबह वाले एपिसोड में आपको ब्रेकिंग दी थी, तब तक यमन के हाउथीज ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। लेकिन शाम के 4 बजे, जब हिंदुस्तान में 7 बज रहे थे शाम के, याहिया सारी आए आज और कहा हमने आज 2 ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं। और उन्होंने बाकायदा अपनी अरबी में स्पीच दी, जिसका मैं इंग्लिश में आपको हिंदी में बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमने एक अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन मार के गिराया है। MQ-9 रीपर ड्रोन अपने सादा सूबे का नाम सादा है यमन में। ये यहां पर जासूसी कर रहा था और कुछ यहां पर निशाने लगाने आया था, यानी हमारे इलाकों को तबाह करने आया था। हमने इसको गिरा दिया। उसके चीथड़े में दिखाऊंगा बाद में। MQ-9 रीपर ड्रोन इंडियन करेंसी में 250 करोड़ रुपए का आता है। ये एक नुकसान है। दूसरा, इन्होंने इसी में दावा किया कि हमने एक जहाज को भी, पानी के जहाज को भी जो है वो निशाना बनाया है। उसके बारे में इन्होंने ये गल्फ ऑफ
अडन में ग्रोटॉन नाम का शिप है, ये लिखा हुआ है, इसे निशाना बना। इसकी खबर मैंने सुबह दी थी और ड्रोन तो अब शाम में मार के गिरा दिया। यही इन्होंने इंग्लिश में, आपने अभी आप जो ग्राफिक देख रहे होंगे, इंग्लिश में भी ये जानकारी देते हैं, जिसे सुनने में दिक्कत हो वो यहाँ पढ़ सकता है। लोग बहुत से यहाँ सबूत मांग रहे हैं। मेरे भाई, दुनिया के बड़े अखबारात के जरिए मैं आपको खबर दिखाता हूँ। द टाइम्स ऑफ इजराइल भी इजराइल का एक ऐसा अखबार है कि वो अपनी हुकूमत की मजम्मत भी करता है। मैंने पिछला दिखाया कि बाइडेन ने जो है वो उसे कहा है कि बकवास बंद करो, स्टॉप बुलशिटिंग मी। वो बात सही है। ये अब उन्हें ही आंख दिखाने लगे अमेरिका को कि हमारे मामलों में दखल मत दो। आपको नहीं पता है? खैर छोड़िए। कुछ न्यूज नेटवर्क ने वो फोटो शेयर किया जिसमें ड्रोन के चिथड़े पड़े हुए, 250 करोड़ रुपए के टुकड़े पड़े हुए हैं सादा गवर्नेट में, और यहाँ आसपास सब यमनी इकट्ठा हैं। अब वल्ला हबीबी यहिया हबीबी करके इसमें से जो जो वो निकाल पाएंगे वो निकालेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल मार के इस ड्रोन को गिरा दिया गया है। और हम जब ये कहते हैं कि वी आर नॉट प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एनीबडी और एनीवन, इसका मतलब है कि हम सिर्फ खबर दे रहे हो। खबर देने का तरीका, बहुत से कहते हैं तुम डरते बहुत यूट्यूब से। आपके पास क्या है गंवाने को? कमेंट करने के बाद हमने 2 चैनल गंवाए हैं, आपके पास क्या है गंवाने को? कमाल बात करते हैं। ये खबरें जो पहुंच रही ये भी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। यमन में जुमे को ये भीड़ लगी और इस्माइल हानिया का बहुत बड़ा कटआउट था, बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत शोर था, जिसकी मैं आपको तस्वीर मूव होती हुई दिखा रहा हूं। ये सब लोग थे, बस 2 स्क्रीनशॉट दिखाए, क्योंकि फिर वो मसला यही है, आप तक आएगा नहीं वीडियो। ये लोग समझते नहीं है। तो ये सब लोग यमन में इकट्ठा हुए थे, लाखों लोग, और कहा था हम गजा की फलाह बहबूदी, आज़ादी और सलामती के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अब जो जिसका बयान है वैसे ही बताया जाएगा। इजराइल जो कह रहा है उसका भी बताना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं डराते बहुत। अरे भाई, आगाह करना डराना नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा दुश्मन आ रहा है तो तुम तो डरा रहे हो, आके तुम्हारे मार के चला जाएगा। अजीब बात है यार। ईरान ने हर एक दरख्वास्त को बिल्कुल मना कर दिया है, रद्द कर दिया है। कहा कि इजराइल पर हमला करेंगे, नहीं मानेंगे किसी की बात। मारियो नौफल एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने खबर का वो जुज जो दिया है वो कि जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान आ रहे हैं। तो ईरान की हुकूमत की तरफ से कहा गया है, या सुप्रीम कमांडर से वो मुलाकात करेंगे, वो उनसे जब बात करेंगे कि भाई आप राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति को समझाइए या आप समझ जाइए, क्योंकि ये टेक तो इनका है कि हमला ना करें इजराइल पर। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे 2 पैगाम होंगे जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर के लिए। एक तो ये पहला मैसेज यूएस के लिए होगा, अमेरिका के लिए, और दूसरा मैसेज होगा, वो अलग मैसेज होगा जॉर्डन के लीडर्स के लिए। अब इसके बाद वो क्या मैसेज होगा, जब होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन यूएस को पैगाम ये दिया जा सकता है कि आप या तो कहो कि इजराइल के पीछे थे हानिया के कत्ल में, या आप इजराइल के पीछे से अब हट जाओ, जैसे तब अलग थे न्यूट्रल, अब हट जाओ। या जो दूसरा जॉर्डन से कहना होगा वो ये कहा जाएगा कि हो सके तो एक बार अपनी रीढ़ की हड्डी पर खुद से खड़े होकर देखना, बैसाखियों की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। 10 महीने से जो जंग गजा में चल रही है उसने दुनिया को दिखा दिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, मोसाद, ये सब हुक्काल था। तुम जब पहले हारे हो इनसे तो अपनी नालायकी और अपनी बुज़दिली की वजह से हारे हो। आज अगर हिम्मत कर लोगे तो फैसला कर लोगे फलस्तीन का, जो पूरी दुनिया चाहती है। खैर, ये मेरे अजम्पशंस हैं। कुछ न्यूज नेटवर्क ने खबर दी है, ये फलस्तीन का न्यूज नेटवर्क है, इनकी वेबसाइट है, कि बेन गुविर जो है कट्टरपंथी मंत्री, इसने कहा है टेक अप आर्म्स, हथियार उठा लो तमाम सेटलर से, और यूज देम अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, और फलस्तीनियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करो। 4 अगस्त की हेडलाइन है। यह अपने आप में कितना सीरियस बयान है, कितना खतरनाक, कितना आतंकवादी किस्म का बयान है कि आम सेटलर से यह कहा जा रहा है कि आर्म उठा लो। आम सेटलर से हथियार उठाने को कहा जा रहा है फलस्तीनियों के खिलाफ जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। सोचिए, वो बात मान के उठा, और इसने बड़े अजीब तरीके से लाइसेंस बांटे हथियारों के, उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठी हुई है। यही वो बंदे हैं जिनकी वजह से नेतन्याहू अभी तक प्रधानमंत्री बना हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से वो सीज फायर डील नहीं कर ले लो। सीज फायर पे अगली खबर कुछ न्यूज नेटवर्क की, नेतन्याहू इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीज फायर डील। ये कहा जा रहा है किसकी तरफ से? इजरायली वॉर चीफ की तरफ से। 4 अगस्त की खबर, इजरायली वॉर चीफ कह रहा है कि नेतन्याहू डील में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो इसे लटका रहा है। और उसके लटकाने की वजह 10 बार बोल चुका हूं, जहां जंग रुकी
फौरन हिसाब किताब होगा, हुकूमत गिरेगी, नए इलेक्शंस का मुतालबा होगा, नेतन्याहू जेल में होगा। यहां जितने भी फैन है ना इंडिया में, लंगोटियां टाइट कर लें उस दिन के लिए, ये जेल में होगा। कोई भी दोस्त इसका बचा नहीं पाएगा, समझ रहे ना? ये जेल में होगा। इसके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस हैं। और फिर आईसीजे आईसीसी की हियरिंग। कुछ न्यूज नेटवर्क की एक और हेडलाइन है, प्रोमिनेंट इंडियन कॉल्स ऑन गवर्नमेंट टू halt arms sales to Israel over Gaza war। ये प्रोमिनेंट इंडियन लॉबी जो है उसने अपनी गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से मुतालबा किया, ये अपील की है बल्कि खत लिखकर, कि भाई आप इजराइल को जो गोला बारूद और हथियार भेज रहे हो मत भेजो, उससे गजा में कत्लो आम मचा हुआ है। गजा के औरतें और बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, आप क्यों कर रहे हो ये? आप मत दो। और इसमें मैं नाम 2-3 आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये फलस्तीन की वेबसाइट लिख रही है इंडिया के बारे में खबर, और इसमें कहा गया है कि जो है इसमें वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसमें जज हैं। देखिए, द लेटर साइंड बाय प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट मिहिर देसाई एंड एक्टिविस्ट हर्ष मंदार। आदिल खान बैठ के इस रिपोर्ट को पढ़ रहा है, इसमें आदिल खान जैसा उर्दू वाला कोई नाम नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि हुकूमत से नफरत होनी चाहिए। अगर आपको नफरत है, उस मुल्क से नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इजराइल से नफरत हो रही किसी को, तो उसकी हुकूमत से होनी चाहिए, उसकी पॉलिसी से, आवाम से नहीं। सऊदी अरब से हो रही है तो सऊदी अरब की हुकूमत से होनी चाहिए, आवाम से नहीं। बहुत से लोग भारत की हुकूमत को भी नहीं पसंद करते। डेमोक्रेसी में सबको राइट है। वो जिस धर्म के लिए ज्यादा अगर राजनीति करते हो, जैसा उन पे इल्जाम है, तो उस धर्म के लोगों से आप नफरत मत कीजिए। वरना सोचिए कि फलस्तीन के लिए आवाज कौन उठा रहा है हिंदुस्तान में रहकर। हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण। मैं आपको समझाना जा रहा हूं कि आप उस रास्ते पर मत जाइएगा नफरत के, जिस पर औरों को ले जाया जा चुका है। सारे मजहब में ज्यादातर मोहब्बत और फिक्र करने वाले लोग हैं, तो ये लोग हैं। थोड़ा थोड़ा समझाता चलता हूं, किसी को छोटा समझता हूं, किसी को बड़ा मान के कहता हूं। माफी चाहूंगा किसी को बुरा लगता हो। मेरे लेक्चर देने की आदत नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों के बीच में दिल्ली में काम कर चुका हूं, जहां पार्लियामेंट से भी ज्यादा सियासत होती है इतने न्यूज चैनल्स पे, और वहां सभी की बातें आती हैं। खैर, 15,000 ईरानी हेल्थ केयर वर्कर्स गजा जाने को तैयार हैं, बैग रेडी हैं, बस एक हरी झंडी मिलनी है। ये 15,000 ईरानी, ये दिलेर ईरानी उस जगह जाने को तैयार हैं जहां दुनिया का कोई भी इंसान अब जाना नहीं चाहता, जहां सिर्फ बर्बाद, कोई का मतलब सारे नहीं, कुछ को छोड़ दीजिए। आप जैसे लोग होंगे, मुझ जैसे, मैं तो जाऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा। ये वहां जाना चाहते हैं ताकि खिदमत कर सकें, इलाज कर सकें घायल गाजा के लोगों का। IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान रिस्पॉन्स टू असैसिनेशन ऑफ हानिया विल बी सरप्राइजिंग, कि ईरान हानिया के कत्ल का, इस्माइल हानिया के कत्ल का जो जवाब देगा वो सरप्राइजिंग होगा, सबके लिए चौंकाने वाला होगा। बहुत अजीब सी सिचुएशन है। बस और हैं खबरें, बस एक हेडलाइन दिखा दूं कुछ न्यूज नेटवर्क की। एक्सट्रीम थर्स्ट इन गजा, इजरायली मेड वाटर क्राइसिस वर्सन सिचुएशन। गजा में औरतें, बच्चे, बूढ़े प्यास की शिद्दत से जूझ रहे हैं। गर्मी है, घर नहीं है, खुलों में है, टैंक में है, टेंट के नीचे है, और धूप से और गले चटकते, हलक सूखते, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और इजराइल ने ये सिचुएशन खड़ी की है। जो है बोलूंगा, ये कत्लो गारत, ये प्यास से, भूख से मार देने की पॉलिसी है। ये वॉर क्राइम है। जो है वो बोलूंगा, ये वॉर क्राइम है। आज 10 बजे का शो नहीं आता सर, आज 10 बजे का वो खबरें होती हैं, लेकिन ये एक पैकेज है, इसमें मैं अपने जज्बात रख सकता हूं। वो खबरें हैं, उसका अपना एक तरीका है सर, उसमें सिर्फ आपको खबर देनी है। जज्बात बयां करने के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, और ये रहा QR कोड। हमें सपोर्ट करने के लिए एक टीम है जिसको ये आपका छोटा सा चैनल और आपका ये छोटा सा खादिम चला रहे हैं। बहुत रिसोर्सेज कम है, बस इसलिए दिखाते हैं। जिस दिन सुरखुरों हो जाएंगे उस दिन दिखाना बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, और जिसका दिल हो वो देना। हाँ, इसमें गजा के लिए एक पैसा नहीं जाएगा, इसलिए मत देना अगर वो सोच रहे हो। ईमानदार आदमी हूं, ईमानदारी से बताऊंगा, क्योंकि गजा कोई मदद भेजी नहीं जा सकती, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के थ्रू जाएगी। दिल्ली में फलस्तीन की एम्बेसी के थ्रू जा पाएगी?